हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि वर्मा है और आज हम लोग एक न्यू टॉपिक देखेंगे लॉगरिथम। अक्सर आपने जब 11th-12th के फिजिक्स और केमिस्ट्री का जब न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे तो आपने देखा होगा कि इसमें लॉग का यूज आता है और अक्सर बच्चे लॉग से डरते हैं या फिर अगर किसी क्वेश्चन में लॉग वर्ड यूज किया हुआ है तो पूरा का पूरा क्वेश्चन छोड़ देते हैं क्योंकि उनको बेसिक नॉलेज लॉगरिथम का नहीं होता है। मेरा आपसे दावा है कि आप मेरे ये 10 to 15 मिनट्स का अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको लॉगरिथम में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आज के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन जिसमें लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं वो आपसे 100% सॉल्व होंगे। तो चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लॉगरिथम में लिखते कैसे हैं, तो जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर मैं लिखा हूँ कुछ इस तरीके से कि लॉग के साथ मैंने ए लिखा है और नीचे बी लिखा है। तो इसको हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं log ऑफ ए टू दी बेस बी, या फिर सपोज करिए कि मैं कुछ ऐसे लिखा हूं log बी ए, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं log बी टू दी बेस ए। जैसे सपोज करिए कि मैं कुछ ऐसे लिखा हूं log बी और नीचे में ई लिखा हूं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ln बी। अब यहाँ पर ई जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं यूलर्स नंबर। ई को हम लोग क्या बोलते हैं? यूलर्स नंबर। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है log ए बी, तो इसको हम लोग जो पढ़ते हैं जैसा कि हम लोग ने अभी सीखा है उसको हम लोग बोलते हैं log ए टू दी बेस बी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इस लॉग में कुछ लिमिटेशंस होते हैं। वो लिमिटेशंस ये है कि a जो होगा दैट विल बी पॉजिटिव, दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो। b जो होगा दैट विल बी आल्सो ग्रेटर देन जीरो एंड b कैन नॉट बी वन। b की वैल्यू एक नहीं हो सकती। ये कैसे क्यों नहीं होगी ये अपन आगे देखेंगे, बस फिलहाल आप यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि b की वैल्यू वन नहीं हो सकती। अब जैसे सपोज करिए कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हूँ log a टू द बेस b। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो जैसे सपोज करिए कि इसका वैल्यू x लिखा, तो मुझे log का एंटी लॉग कैसे लेना है या लॉग टर्म को कैसे हटाना है, इसको आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे बेस जो है वो b है, तो आपको बेस यहाँ पे b ही लेना है। अब आपके पास टोटल यहाँ पे तीन टर्म है, एक a है, एक b है और तीसरा x है। आपने b को यूज कर लिया, अब आप b के ऊपर या तो a लगाएंगे या तो x लगाएंगे। अगर आप a लगाते हैं तो वापस आपने ऊपर जो लिखा है वही चीज आपको नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ पे log लेना होगा, तो आपका log सॉल्व नहीं हुआ। तो ये b a अपन नहीं लगाएंगे, तो रेस्ट कौन बच गया? x। तो यहाँ पे अपन x लिखेंगे और जो बच गया, जैसे a बच गया उसको यहाँ पर लिखेंगे। और ये आपको एक फॉर्मूला होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसको याद करने का जो मैंने आपको तरीका बताया वो यही बताया कि जो बेस है वो बेस ही लेंगे और उस पे जो पावर है उसको छोड़ के जो तीसरी वैल्यू है उसको उसके पावर लेंगे, और जो पावर है उसको आप दूसरी जगह पे इक्वल टू के बाद में आप लिख सकते हैं। तो चलिए इस पे एक आध क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर लिखा है log 100 टू द बेस 10, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू अपन ले लेते हैं x, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेस जो है वो आप बेस ही लेंगे, उस पर जो पावर है वो x लिखेंगे और यहाँ पर आप 100 लिखेंगे। और आप जानते हैं कि 100 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो आप 100 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2। अब आप बोलेंगे 10 टू पावर 2 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर आपका बेस सेम है तो पावर भी आपका सेम होता है, यानी यहाँ पर आपको x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, और वही वैल्यू आपको क्या करना है? निकालना है। अब जैसे सपोज करिए कि नेक्स्ट कोई क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे सपोज करिए यहाँ पर लिखा हुआ है log 4 टू द बेस 2, इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले इसकी वैल्यू को हम लोग x मान लेते हैं और यहाँ पर जो बेस है वो बेस ही रहेगा, और ये जो पावर जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं और जो पावर होता है उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। 4 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 2, यानी यहाँ पर देखा जाए तो x की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी? तो x की वैल्यू अपनी आ जाएगी 2। नेक्स्ट जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है log 1 टू दी बेस 10 या 5 4 जो भी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो लेट अस सी। जैसे हम सपोज करिए कि यहाँ पे इसकी वैल्यू को मैंने x माना, अब मैं यहाँ पे 10 टू द पावर x विल बी इक्वल टू 1 लिखूंगा। अब 1 पे क्या लिख सकता हूँ? 10 टू द पावर 0। देखो होता क्या है कि किसी भी चीज पे पावर 0 हो, जैसे a पे पावर 0 हो या फिर 2 पे पावर 0 हो या फिर v पे पावर 0 हो या 10 पे पावर 0 हो, इसकी वैल्यू 1 होती है। ये बात आप एकदम ध्यान में रखिएगा कि किसी भी डिजिट पे पावर अगर आपने 0 लगाया तो उसकी वैल्यू आपको 1 होती है।
तो यहाँ पर 1 की जगह पे 10⁻0 जिसकी वैल्यू 1 होगी। अब आप देख सकते हैं कि बेस सेम है, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो जो बेसिक्स लेवल के क्वेश्चंस है वो तो आपको इसी फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको एडवांस फॉर्मूला की जरूरत होती है, तो उसको अपन फॉर्मूला वाइज देखेंगे। टोटल मैं आपको 6 ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा कि जिसको आपने यूज कर लिया, इसके बाद आपको कोई और फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो ये 6 फॉर्मूला मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूं। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है log ऑफ x इंटू वाई, और इस पे कुछ बेस लिखा हुआ है, जैसे बेस आपका सपोज करिए a है, तो इसको आप जो देखिए a इंटू एक्स इंटू वाई, मतलब अगर मल्टीप्लीकेशन है तो आप log को अलग अलग प्लस में लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं log x टू द बेस a और log y टू द बेस a, आप ये लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 इंटू 3 है, तो आप 2 इंटू 3 को आप 2 प्लस 3 नहीं लिख सकते, दैट वन इज नॉट राइट, बट लॉग में आप लिख सकते हैं। रूल नंबर 1। टोटल आपको 6 रूल बताऊंगा, इससे ज्यादा रूल होता भी नहीं, बनता भी नहीं, जरूरत भी नहीं पड़ता, यूज भी नहीं होता। दूसरा है आपको, जैसे आपने लिखा है log a, अब ये मल्टीप्लीकेशन में है, अगर सपोज करिए डिवीजन में हो, x अपॉन y हो, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल सेम रहेगा जैसा आपने ऊपर में लिखा है, बस यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो प्लस है यहाँ पर आपको माइनस आ जाएगा। थर्ड रूल है कि जैसे सपोज करिए कि लॉग पे अगर कुछ पावर है, जैसे यहाँ पे log x टू द बेस a दिया हुआ है और log पे पावर आपको n दिया हुआ है, तो जो log पे पावर होता है वो आपको सामने तरफ मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, यानी आप इसको लिख सकते हैं n log x टू द बेस a। अगर सपोज करिए कि यहाँ पर आपको बेस पे पावर है, जैसे सपोज करिए बेस पे पावर है, जैसे a पे पावर है आपको n इंटू एक्स, ये बेस पे पावर है ना, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? तो जो बेस पे पावर होता है वो 1 अपॉन में आता है, अगर लॉग पे पावर है तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा, बेस पे पावर है तो डिवीजन में आता है, तो 1 अपॉन n मतलब रेसिप्रोकल में आता है, इंटू बाकी सब अब चीज आप ऐसे ही लिख सकते हैं log x इंटू a। जो 5 रूल है और यही सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, इसी को हम लोग VVI बोलते हैं और इसी को अपन बोलते हैं बेस चेंज रूल। तो इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है log a टू द बेस x, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं log x अपॉन log a। अब यहाँ पर आप बेस कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे बेस आपने 10 लगाया, तो जो भी आपने लगाया ऊपर नीचे आपको दोनों तरफ 10 ही लगाना होगा। जैसे सपोज करिए कि आपने यहाँ पर लगाया log x है ना, और यहाँ पे log a, मतलब जो log होता है उसको ऊपर लेना होता है, जो बेस होता है उसको नीचे लेना होता है। आप इसमें बेस कुछ भी लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं, 5 लगा सकते हैं, 10 लगा सकते हैं, e लगा सकते हैं। जैसे e होता है तो उसको हम लोग ln बोलते हैं, तो यहाँ पे ln x होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा ln a होगा। हम लोग ने देखा था ना कि जब बेस 2 होता है तो उसको हम लोग ln बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज करिए कि अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बेस जो है वो x लेता हूँ, बेस में क्या लेता हूँ x लेता हूँ, तो होता क्या है कि अगर बेस और लॉग दोनों सेम हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हूँ log 10 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू 1 होती है, या फिर मैं यहाँ पे लिखा हूँ log a टू द बेस a, इसकी वैल्यू 1 होती है, या फिर मैं लिखा हूँ यहाँ पे log m टू द बेस m, इसकी वैल्यू सेम होती है, 1 होती है। तो अगर log और बेस सेम होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। अगर इसको समझना है तो आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे सपोज करिए यहाँ पे log x टू द बेस x दिया हुआ है, या फिर अपन x के टर्म में नहीं 1 के टर्म में देखते हैं, a के टर्म में देखते हैं, है ना। 1 मिनट रुक जाइए, अपन a के टर्म में देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है log a टू द बेस a, अपन इसका वैल्यू ले लिए x। तो जैसा कि पता है कि बेस पे पावर हम लोग इसका जो x होता है उसको लिखते हैं, और यहाँ पे a, तो यहाँ पे a पे क्या लिखा हुआ 1, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि अगर आपका बेस सेम है तो पावर आपका क्या हो जाता है सेम हो जाती है, यानी x की वैल्यू 1। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीजें हम लोग ने सीखा है। जो पहला चीज सीखा है कि अगर log और बेस सेम है तो उसकी वैल्यू होती है 1। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे log 1 दिया हुआ है और बेस में कुछ भी है, जैसे सपोज करिए 10 है, या फिर यहाँ पे log 1 दिया हुआ है, बेस में e है, यानी यहाँ पे log 1 दिया हुआ है, बेस में आपको 2 है, कुछ भी है, इसकी वैल्यू होती है 0। ये कैसे होती है? बिल्कुल आपको उसी तरीके से आपका सोल्व हो जाएगा। जैसे सपोज करिए यहाँ पे लिखा है log 10 टू द बेस a 1, अपन इसको मान ली x, तो यहाँ पे 10 टू द पावर x विल बी इक्वल टू 1, 1 को अपन क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 1 को अपन क्या लिख सकते हैं 1 को अपन लिख सकते हैं 10 टू द पावर 0, यानी x विल बी इक्वल टू 0। तो ये दो चीज आपको ध्यान में रखना है। पहला ये कि अगर log और बेस बराबर हो तो 1 होता है, और अगर log 1 हो बेस कुछ भी हो इसकी वैल्यू आपको 0 होती है।
ये दोनों आपको सारांश है, वीवीआई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसी चीज को अगर अपन यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आपको हो जाएगा 1, यानी ऊपर में 1 और नीचे में क्या हो गया log a टू द बेस x। यानी यहाँ पे क्या देखा आपने, यहाँ पे लिखा है log x टू द बेस a, यानी log और बेस को अगर आप पलटी करते हैं तो वो 1 अपॉन में आ जाते हैं, यानी log a टू द बेस x। जो 6 रूल है और जो लास्ट रूल है वो ये है कि जैसे सपोज करिए a पे पावर में मेरा log है और उसका बेस अगर a है, तो इसकी वैल्यू जो होगी, जो log का वैल्यू होता है वही होता है। जो log, जैसे यहाँ पे log x लिखा हुआ तो यहाँ पे x आ जाता है। तो ये 6 रूल का यूज करके आप log के बड़े से बड़े सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद जो आपको और कुछ बेसिक चीजें जो जाननी है वो मैं आपको बताता हूं। आपको जानना है log 2 का वैल्यू कितना होता है, आपको जानना है log 3 का वैल्यू कितना होता है, आपको जानना है log e का वैल्यू कितना होता है, आपको जानना है ln 2 का वैल्यू कितना होता है, आपको जानना है ln 3 का वैल्यू कितना होता है। देखिए log वैसे 1 to 10 का यूज आता है, पर मोस्ट जो यूज आता है 2 और 3, ln 2, ln 3 और log e। इतना अगर आपने यूज कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि log के सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, जो फिजिक्स केमिस्ट्री में बीइंग बेसिक यूज होते हैं। मैथ्स में थोड़ा और एडवांस लेवल का आपको जरूरत पड़ेगा, पर इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के जो नीट के बच्चे हैं उनके लिए पर्याप्त है। तो अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि देखिए होता क्या है कि जैसे सपोज करिए यहाँ पे लिखा हुआ है log a टू द बेस 10, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं log a टू द बेस 10। अगर मान लीजिए कि कुछ नहीं लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए सिर्फ log a लिखा हुआ है, इसको हम लोग मानते हैं कि इसका बेस जो है वो 10 है। अदरवाइज यहाँ पे मेंशन किया रहता कि अगर बेस 10 के अलावा कुछ और रहता तो वो यहाँ पे मेंशन किया रहता। तो मैं आपको जो बता रहा था वो ये बता रहा था कि अगर बेस नहीं दिया है तो आपको मान लेना है कि बेस 10 है। अच्छा, अगर सपोज करिए यहाँ पे ln a लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसका जो बेस है ना वो आपको e है। इसको भी बाय डिफॉल्ट ले लेना है कि अगर ln लगाया मतलब बेस आपका e होगा, और e मतलब होता है यूलर्स नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 2.71। ये एक नंबर है जिसको यूलर सर ने दिया था, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये नंबर दिया था 2.71, उन्हीं के नाम के रिस्पेक्ट में एक यूलर्स नंबर को दिया जाता है। इसका बहुत ज्यादा यूज है मैथ्स में यूलर्स नंबर का, उसको अपन आगे देखेंगे। अभी यहाँ पे वापस लौटते हैं। अब देखिए log 2 का वैल्यू कितना होता है, तो log 2 का वैल्यू होता है 0.301। log 3 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 0.477। log e का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 0.434। ये आपका 3 वैल्यू दिया हो गया है, आप इसको देख सकते हैं, और ये तीनों वैल्यू आपको याद रखना होगा। ये तीनों वैल्यू आपको क्या रखना होगा, याद रखना होगा। तो आगे देखते हैं। जैसे सपोज करो ln 2 है, तो देखिए इसकी वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। आप ln e और log 2 का यूज करके ln 2 का, देखिए ये तो आपको याद रखना होगा, ये भी आपको याद रखना होगा, और ये आपको इसलिए याद रखना होगा ताकि जो log दिया है उसका आप ln बना सके। आप कैसे बनाएंगे, तो देखो यहाँ पे अगर ln 2 लिखा हुआ है तो आप इसको क्या बोलेंगे, ये लिखा हुआ है log 2 अपॉन log e, आप यही बोलेंगे ना, ये लिखा हुआ है log 2 अपॉन log e बेस चेन रूल से, और इस पे पावर आप जो इस पे जो बेस लगाएंगे वो 10 लगाएंगे। अच्छा, log 2 का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 0.301। अच्छा, log e का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे log e लिखा हुआ है इसका मतलब बेस 10 है, इसका भी वैल्यू कितना लिखा हुआ है 0.434। यानी अगर आप log को 0.434 से डिवाइड कर देते हैं तो आपको ln का वैल्यू आ जाता है। जैसे सपोज करिए कि मुझे ln 3 निकालना है, यहां से मैं देखता हूं ln 3 निकालना है, तो ln 3 को मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं सिंपल सा है log 3 को मैं log e से डिवाइड कर दूंगा। भाई log 3 का वैल्यू मेरे को याद है और log e का वैल्यू मेरे को याद है, यानी किसी का भी ln अगर निकालना है तो उसको log को आप log e से डिवाइड कर देंगे तो आपको उसका ln आ जाएगा। तो चलिए इन्हीं सब क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को अपन कंप्लीट करते हैं। अगर आपको इससे भी एडवांस के क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करना है या फिर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है तो आप कमेंट्स में लिखिए। अगर आपके 100+ कमेंट्स आएंगे तो मैं इसके नेक्स्ट सीरीज या नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। थैंक यू।